हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के बारे में हम लोगों ने वहाँ पर बेसिक से समझा हुआ था। ठीक है, यदि प्रकाश का परावर्तन आपने नहीं देखा है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कृपया उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों बातें समझ में आ जाएं। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले अब ये समझ लेते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? परावर्तन। उसके लिए हमने क्या बताया था? जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी परावर्तक तल से टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण, ठीक है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, उसमें क्या था? टक्कर के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना था। यहाँ पे क्या है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, रास्ता भटक जाती है और प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आइए चित्र के माध्यम से लिखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, एक एक परिभाषा के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो परावर्तन के लिए भी हमने ऐसा ही चित्र बनाया था, ऐसा ही डिटेल था पूरा सब कुछ। ठीक है, तो एक हमने वहाँ भी अभिलंब बनाया था, यहाँ भी अभिलंब है। वहाँ पर ये परावर्तक तल था। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर पारदर्शी तल, क्योंकि जो प्रकाश किरण है पारदर्शी तल पर ही आर पार जा सकती है ना, तो प्रकाश इस पार से उस पार जा सके। ठीक है, तो ये है पारदर्शी तल। ठीक है, तो प्रकाश किरण मान लीजिए ऐसे आ रही है, ये प्रकाश किरण आ रही है, यहाँ आने के बाद ये मान लीजिए ऐसे चलेगी। ठीक है, जिस रास्ते से सीधे, यार इसको सीधे जाना चाहिए था, समझिए बात को, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे ये ना जा कर के ऐसे चली गई। ठीक है, ये अभिलंब है, अभिलंब से दूर हटती हुई जा रही है। ठीक, इस बात को समझना है, आगे क्यों जा रही है आगे भी हम लोग समझेंगे। ये उस दिन हमने क्या बताया था? ये कैसी किरण है? आपतित किरण है, आ रही है किसकी ओर? पारदर्शी तल की ओर। तो क्या नाम देंगे इसको? इसका नाम रखेंगे आपतित किरण। ठीक है, ये क्या है? आपतित किरण। और ये उस दिन क्या हुआ था? परावर्तन हुआ था, उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा था? परावर्तित किरण। यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आपतित किरण है ये। उसके बाद क्या हुआ? अपवर्तन हुआ है, तो क्या नाम लिखेंगे अगला? अपवर्तित किरण। इसका नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। ठीक है, ये है आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये क्या है? अभिलंब। क्या है? इसका नाम हो जाएगा अभिलंब। ये परावर्तन में भी था, यहाँ भी रहेगा। आपतित किरण वहाँ भी था, यहाँ भी रहेगा। वहाँ ये आपतित किरण है, वहाँ परावर्तित किरण था। ठीक है, और यहाँ भी क्या है? अपवर्तित किरण रहेगा। तो ये आ गया समझ में आपको चित्र। अब आइए देखते हैं, वहाँ पर भी क्या था? आपतन कोण। यहाँ भी होगा आपतन कोण। आपतन कोण को हमने आई से प्रदर्शित किया था, तो ये क्या है? आपतन कोण। ठीक है, और ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक आर है, वहाँ क्या था? आर। परावर्तन कोण, यहाँ क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित हो रही है तो अपवर्तन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। और यहाँ भी जो बिंदु है, क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतन कोण और अपवर्तित किरण। और ये क्या है? पारदर्शी तल। परावर्तन में क्या था? अपवर्तक तल। यहाँ पे पारदर्शी तल का मतलब ये है कि प्रकाश एक इस पार से उस पार जा सकती है, और परावर्तन में क्या होता था? प्रकाश क्रॉस ना कर सके, उस पार न जाए, टक्कर के बाद वापस लौट आती थी। तो आइए अब समझते हैं कि एक परिभाषा। आपतित किरण क्या है?
हमने बताया था जो किरण, ठीक है, पारदर्शी तल की ओर आती है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ये क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण ये है, ठीक है, दूसरे माध्यम में प्रवेश। चलिए माध्यम लिखते हैं। ये पहला माध्यम क्या है? सघन लिख देते हैं, ठीक है। पहला माध्यम क्या है? सघन। और दूसरा क्या लिख रहे हैं? विरल। ठीक, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या है, एक बार फिर से समझेंगे। तो हमने अभी क्या बताया कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यहाँ पे देखिए रास्ता, दूसरा रास्ता हो गया इसका, ठीक है। पहले इसको ऐसे आना चाहिए था, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो ये है आपतित किरण, क्योंकि पारदर्शी तल की ओर आ रही है। ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तन के पश्चात की किरण है ये, इसको क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु, जहाँ पर ये बिंदु है, जहाँ से टक्कर हो रहा है, जिस बिंदु से टकराने के बाद जिस बिंदु से क्रॉस कर रही है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ये पारदर्शी तल और ये सघन माध्यम, पहला माध्यम क्या है? सघन, और दूसरा माध्यम क्या है? विरल, ठीक है। और ये क्या है? अभिलंब। इसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। तो आपतन बिंदु से लंबवत खींची गई रेखा क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। अब आइए समझते हैं आपतन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण के लिए हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब एक दूसरे के साथ जो कोण बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और यहाँ पर अपवर्तित किरण, वहाँ क्या था? परावर्तित किरण और अभिलंब जो कोण बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अपवर्तित किरण और अभिलंब एक दूसरे के साथ जो कोण बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण आर। यहाँ क्या बोलेंगे? आपतन कोण आई, ये अपवर्तन कोण आर, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक बार अपवर्तन क्या उसको फिर से पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। तो हमने क्या बताया अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, ये पहला माध्यम है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा है विसघन माध्यम और विरल माध्यम, आइए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो जो भी माध्यम होता है, ठीक है, या तो सघन से प्रकाश किरण सघन से विरल में जाता है या तो विरल से सघन में। जब भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या होता है? अभिलंब से दूर हटता है। किससे जा रहा है? सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा। और दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब भी, ध्यान से समझिएगा, जब भी प्रकाश किरण, ठीक है, ये मान लीजिए अभिलंब है, ठीक है, ये मान लीजिए ऐसे आ रही है ऐसे, और यहाँ पे झुक गई, किसकी तरफ झुकी है? अभिलंब की ओर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला माध्यम विरल और दूसरा माध्यम क्या हो जाएगा? सघन। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर जाती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब की ओर आती है, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब आइए समझते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। तो सघन से मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने सांद्र विलयन और तन विलयन पढ़ा होगा, तो ऐसे ही जितना अधिक ऐसे समझिए कि गाढ़ा होना क्या कहलाता है, ठोस होना क्या कहलाता है? सघन कहलाता है, ठीक है। यानी इसको ऐसे समझ सकते हैं जिसमें, जिस पदार्थ में अणुओं की संख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है वे सघन होते हैं, और जिनमें कम मात्रा में पाई जाती है क्या होते हैं? विरल होते हैं। और जो सघन और विरल माध्यम होते हैं ये अपने आप में ना तो सघन होते हैं और ना ही विरल होते हैं, ठीक है। तो जो सघन है और विरल है ये अपवर्तन के बाद पता चलता है कि पहला माध्यम सघन था कि विरल, ठीक है। अगर अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जा रही है, ठीक है, यहाँ पे देखिए अभिलंब से दूर जा रही है तो पहला माध्यम निश्चित रूप से सघन था और दूसरा विरल। यदि अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है तो ये क्लियर है, फिक्स है कि पहला माध्यम विरल है और दूसरा क्या है? सघन है।
तो कोई भी माध्यम अपने आप में सघन और विरल नहीं होता, ये तुलना के हिसाब से क्लियर होता है। उसमें तुलना की जाती है कि किसकी तुलना में कौन सघन है और कौन सा विरल। एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आपके पास पानी है और मान लीजिए तेल है, ठीक है, ऑयल है और वाटर दोनों है, पानी और तेल दोनों है। तो जो तेल होता है पानी की तुलना में सघन होता है, अधिक गाढ़ा होता है तो दोनों द्रव ही, लिक्विड ही, लेकिन पानी की तुलना में जो तेल है सघन है। अब तेल की तुलना में कोई पत्थर है वो सघन है, ठीक है। तो हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। जो माध्यम होते हैं तुलनात्मक रूप से सघन और विरल होते हैं, न तो अपने आप में सघन होते हैं और ना ही विरल। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। अपवर्तन की क्या नियम है तो समझिए थोड़ा सा। अब हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तन के नियम। वहाँ पे जब हम लोग परावर्तन पढ़ रहे थे तो परावर्तन के हमने नियम पढ़ा था। अब यहाँ क्या है, अपवर्तन के नियम पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या होता है अपवर्तन, यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन की क्या नियम हैं। तो वहाँ पे कितने नियम थे, 2 नियम थे, ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं, परावर्तन का भी 2 नियम और अपवर्तन का भी 2 नियम है। तो पहला नियम वहाँ पे क्या था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। यहाँ भी वही सेम बात है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा ये बात चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, जहाँ हम लोग वहाँ पे परावर्तित किरण बोलते थे, क्या बोलेंगे, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। ये हुआ पहला नियम। क्या हमने बताया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सेम वही बात है, ठीक है। अब दूसरा नियम समझिए। परावर्तन के लिए दूसरा नियम क्या था कि कोण जो आई है आर के बराबर होता है। ये परावर्तन के लिए हमने बताया था। दूसरे नियम में परावर्तन का दूसरा नियम यही था कि जो कोण आई है यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नियतांक। नियतांक। तो दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम क्या है कि किसी एक निश्चित रंग के लिए, अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है, किसी एक निश्चित रंग के लिए आपतन कोण आई है यहाँ पे, तो किसी एक निश्चित रंग के लिए, इस बात को समझिए। साइन क्या बोला जाता है, ज्या। क्या बोलते हैं साइन को, हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साइन को ज्या बोलते हैं। अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो साइन, टेन, कॉस, थीटा ये सब जानते होंगे। तो साइन क्या बोलते हैं, ज्या। तो आइए समझते हैं। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं, अपवर्तनांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक भी बोलते हैं, ये नियतांक होता है, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। इसको अपवर्तनांक भी कहते हैं। और इसी नियम क्या बोलते हैं हम लोग, इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस दूसरे नियम को, अपवर्तन के दूसरे नियम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, ठीक है, अपवर्तन की क्या नियम है, ठीक है, उसको बेसिक के साथ अच्छे से हम लोग समझ लिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपवर्तनांक के बारे में बात करेंगे, अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यदि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।